ब्रह्मांड जब निकलते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड निकलने के कारण जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो हर एक ब्रह्मांड के अंदर एंट्री कर जाते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। ठीक है, और गर्भोदक्षाय विष्णु जब हर एक ब्रह्मांड के अंदर एंट्री कर जाते हैं तो उसके बाद जो है जो भी जीव बनता है उस पृथ्वी पे, जो भी ब्रह्मांड होता है वो उसके अंदर जो भी जीवात्मा रहती हैं, पेड़ पौधे मनुष्य और भी जितने जीव जंतु रहते हैं, उनके अंदर जो करणोदक्षाय विष्णु है वो क्या करते हैं, उन्हें क्षीरोदक्षाय विष्णु वो परमात्मा स्वरूप वास कर लेते हैं। तो ये तो हुआ भगवान के अंदर से क्या निकले, बहुत सारे श्वास से जब ब्रह्मांड निकले। ठीक है, ब्रह्मांडों के अंदर एक एक विष्णु आ गया, फिर उन ब्रह्मांडों के अंदर जीव है, सबके अंदर आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप एक और विष्णु आ गए। तो 3 तरह के तो विष्णु हो गए ये, है ना। और उसके अलावा ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये कहाँ होंगे, ये हर एक उसके अंदर होंगे। किसके अंदर, हर प्लेनेट में। आपकी जो पृथ्वी है इससे बहुत बड़ी बड़ी पृथ्वियां हैं। इस पृथ्वी पे जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या करते हैं, वो उत्पत्ति करते हैं, प्रजापति हैं, है ना। वो सारा के सारा जीवों की उत्पत्ति करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे आते हैं शिव और विष्णु, वो क्या करते हैं, पालन करते हैं, है ना। गॉड है ना, GOD गॉड, G से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रॉयर। तो जो विष्णु जी हैं वो क्या करते हैं, पालन करते हैं, और जो शिव हैं वो क्या करते हैं, वो खत्म कर देते हैं, सारी की सारी संपत्ति जो वो है सृष्टि उसे खत्म कर देते हैं। तो ये हम एक छोटी सी किसकी बात कर रहे हैं, एक सृष्टि की बात कर रहे हैं। अब परंतु ये जो सृष्टि है ये तो एक छोटी सी है, और भगवान के शरीर से जो श्वास रूप में जो बहुत बड़ी बड़ी सृष्टियां निकल रही हैं वो तो इससे बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो यहाँ तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, परंतु ऐसे भी लोक हैं, ऐसे भी सृष्टियां हैं जहां ब्रह्मा जी के कितने 8 मुख वाले, 50 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले, ऐसे भी करोड़ मुख वाले भी जो है ब्रह्मा विराजमान है। और ये सब किसके अंदर से निकल रहे, ये कृष्ण के अंदर से निकल रहे। तो कृष्ण इतनी बड़ी पावर है। अब कहाँ सोचो कि कहाँ एक कृष्ण, और कृष्ण के अंदर से इतनी सृष्टि इतने श्वास से भगवान के वो निकल रहे हैं, बहुत सारी सृष्टियां बन रही हैं, और उस सृष्टि के अंदर ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे जो है ये जीव वहां पे काम कर रहे हैं, और ऐसी असंख्य असंख्य वो हैं। तो ये जो देवी देवता हैं ये एक बहुत छोटी चीज हुई फिर तो भगवान के लिए, बहुत छोटी चीज हुई ना प्रभु। तो इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान गोविंद भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा हमें और कहीं भी अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। फिर बता रहे हैं प्रभु, तो इससे क्या होता है, शरीर का शोषण, जो शरीर का शोषण किससे होता है, चिंता से। जो व्यक्ति चिंता करता है, पीड़ा कौन सी बताई, जो भूख है वो बहुत बड़ी पीड़ा बताई। परंतु शोषण क्या होता है, शोषण किससे होता है, जो शरीर से चिंतन ना करके चिंता करता है, तो वो क्या करता है, अपने शरीर का नाश करता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। ठीक है, अब अगला बता रहे हैं, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम। क्या कह रहे हैं, जो विद्या है ना, जो ज्ञान है वो क्या है, शरीर का भूषण है, आभूषण है। यदि किसी के अंदर ज्ञान आ गया ना, किसी भी रूप में कैसा भी ज्ञान आ गया, तो वो जिंदगी भर पूज्य हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। जैसे बड़े बड़े आविष्कारक हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का आविष्कार किया, या जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग हैं, जैसे कोई प्रिंसिपल है, कोई राष्ट्रपति है, कोई जो है प्रधानमंत्री है, या कोई बहुत बड़ा मंत्री है ना, या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, या कोई बहुत बड़ा जज है। तो ये सब लोग क्या हैं, ये सम्मानित हैं, माननीय हैं, है ना। क्यों है, इनके अंदर ज्ञान है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान के माध्यम से अपने को क्या ऐसी अवस्था में ला दिया कि ये जिंदगी भर पूजे जाएंगे। तो ऐसे ही जो है ना, जब हमें भगवान का ज्ञान हो जाता है, तो जब किसी व्यक्ति को भगवान का ज्ञान होता है तो वो इस लोक में भी और परलोक में भी पूजा जाता है। तो जब हम एक छोटी सी डिग्री प्राप्त करके अपने को पूजने बना सकते हैं इस लोक में, तो सोचो कि जब भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमारा कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। जब आप एक छोटी सी डिग्री को प्राप्त करने के बाद इतने मतलब आपकी पूजा होती है, आपको लोग इतना सम्मान देना शुरू करते हैं, तो जो परम पिता परमेश्वर जिसने ऐसी ऐसी पता नहीं कितने ब्रह्मांडों की रचना करी हुई है, जब हम उसके विषय में जान लेते हैं तो आपका क्या हाल होगा, मतलब आपका हाल से मतलब
आपको कितना और पूजा जाएगा। तो जैसे ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं या जब हमारे गुरु महाराज हैं या शीला प्रभुपाद जी हैं, इनकी आप जो है इनकी वो देखो आप मंदिरों में सेवा, मतलब अभी शरीर से नहीं है, इनके मात्र इनके जो विग्रह हैं उन्हीं की सेवा देख लो, किस कदर इनसे भक्त जो है इनके लिए सेवा करते हैं। तो इसलिए जो भगवान का नाम है, जो भगवान का ज्ञान है, वो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही वो क्या है, शरीर का भूषण है। फिर बता रहे हैं समा क्षमा समम न अस्ति शरीर रक्षणम। जो क्षमा है ना, क्षमा वो शरीर का रक्षणम है। समा से क्या होता है, शरीर का रक्षण होता है। सपोज 10 आदमियों ने आपको घेर लिया और घेरने के बाद आपसे कहा भाई देख ले तू, या तो इसको बता दे इसके बारे में कुछ, और मतलब सही सही कह दे इसके बारे में, नहीं कहेगा तो हम तो आज ठीक कर देंगे। तो क्या होगा, वो व्यक्ति जो है उसके बारे में अच्छा ही बोल लेगा, भले ही उसका दुश्मन भी हो, परंतु उसे क्या करेगा, क्षमा कर देगा, यदि उसे अपनी जान बचानी तो उसकी जान कैसे बची, क्षमा करने से, भूलने से। यदि आपको 10 आदमियों ने कुछ कह दिया तो उस टाइम आप क्या करोगे, भाई ठीक है जो कह रहा ठीक है भाई, अब क्या तुम 10 आदमी जब बोल रहे तो ठीक ही कह रहे होंगे, अब तुम उनके साथ लड़ोगे तो क्या होगा, फिर वो मतलब वहाँ पर क्या होगा, अपने शरीर का नुकसान ही होगा, हाथापाई भी हो सकती है, आपकी इंसल्ट भी हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि आप वहाँ पर हाथ जोड़ के उनसे क्षमा प्रार्थना करके वहाँ से निकल लो। अब जैसे कोई बहुत बड़ा जहरीला जीव है, सांप ही है कोई, आपको पता भाई इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो ये उल्टा भी कर सके, तो आप लोग क्या करेंगे, दूर से हाथ जोड़ के अच्छा सांप देवता आप जाओ हम जा रहे, मतलब उलझने के नहीं। तो क्षमा जो है ना, क्षमा वो क्या है, शरीर रक्षणम है, शरीर का रक्षणम है। यदि आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है और बहुत समय तक आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है तो आपको क्षमा का भाव अपने शरीर में, अपने अंदर डालना पड़ेगा। यदि आप क्षमाशील होंगे तो आपका जीवन जो है ना बहुत लंबे समय तक चलेगा। परंतु आप यदि भगवान के लिए मतलब कुछ ऐसे कार्य करेंगे, जो क्षमा मीन्स मतलब जो भगवान का जो गुणगान करता है ना, उसके अंदर एक गुण आ जाता है क्षमा का। वो हर एक व्यक्ति को क्या करता है, क्षमा करके चलता है। वो सोचता है कि भाई मैं शरीर कहाँ हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो जो सारे के सारे झगड़े हैं ये किसके हैं, शरीर के हैं, तो मैं फिर क्यों इसके साथ पंगे लूँ, मैं इसके साथ क्यों फालतू की बहस करूँ। तो वो क्षमा करके चलता है, वो नेग्लेक्ट करके चलता है, क्षमा करके चलता है। तो ऐसे क्या होता है, वैसा व्यक्ति जो है बहुत जीवनों तक जीवित रहता है, क्योंकि उसे दूसरे के मतलब कोई वो नहीं दिखता, कोई उसका गुण नहीं दिखता, वो सारे के सारे लोगों के गुण ही देखता है। तो इस कारण से वो क्या करता है, लोगों को क्षमा करना शुरू कर देता है, क्षमा करते हुए चलता है और अपना जो शरीर का जो आयु है वो बढ़ा लेता है। तो ये जो है 4 प्रकार की चीजें बताई गई। क्या बताई गई, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, भूख, और सबसे बड़ा जो है शरीर का शोषण किससे होता है, चिंता से। यदि कोई चिंता करता है तो उसका शरीर खत्म हो जाता है। और भूषण कौन सा है, ज्ञान विद्या सबसे बड़ा भूषण है। और जो रक्षणम है, रक्षा किस प्रकार से होती है, किससे, यदि कोई व्यक्ति क्षमाशील होता है। तो ये 4 प्रकार की चीजें हैं, यदि कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसे बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब बताया गया कि 7 गुण हैं किसके, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो 7 गुणों में रहते हैं। 7 गुण कौन कौन से बताए यहाँ, एक तो गहन चिंतन में रहते हैं। जो भक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गहन चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते, वो गहन चिंतन करते हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र किसने, गुरुजी ने बता दिया हरे कृष्ण महामंत्र करना है, तो वो क्या करेंगे, उसको अक्षर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। भाई 16 माला बताई, ठीक है जी 16 माला करेंगे। तो प्रतिदिन क्या करते हैं, वो अपने गुरु के वाक्यों को चिंतन करते हैं और उस कारण से वो भगवान का जो नाम है उसका गुणगान करते हैं। दूसरा बताया मानसिक एकाग्रता, अपनी जो है मानसिक एकाग्रता मतलब अपने मस्तिष्क को एकाग्र होकर, जैसे आप जो है क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो आप एकाग्र हैं तभी तो करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। यदि आप एकाग्र ना हो, यदि आपकी एकाग्रता आपकी दूसरी भावना इधर उधर लगी रहे तो आप क्या जाप कर लोगे, आप एक माला को भी, एक मनके को भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। आपकी जीवा जब तक जो है कंटिन्यूअसली 2 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलेगी, तब तक आपका जप पूरा ही नहीं होने का। और आप नियम से कोई काम कर रहे हो तो आपका इसका मतलब क्या है, आपकी जो मानसिक एकाग्रता है वो कहाँ है, भगवान के जप में है। तो ये जप करने से क्या होगा, आपकी मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी। फिर क्या बता रहे हैं, नैसर्गिक शक्ति,
आप जो भक्त होता है उसे क्या करना चाहिए, हमेशा अपने शरीर को पुष्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पुष्ट बनाने की कोशिश कैसे करनी चाहिए, जब कोई भगवान का भक्त होता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वो उल्टे सीधे काम तो करता नहीं, ना वो शराब का सेवन करता, ना वो जो है लहसुन प्याज का सेवन करता, ना वो मांसाहारी होता है ना वो इधर उधर उल्टी सीधी चीज़ों में अपना मन लगाता। तो क्या करता है फिर वो अपने सारे शरीर को पुष्ट बनाता है। जो भगवान को भोग लगने वाली चीज़ें हैं उन्हें ही भगवान को भोग लगा कर ही खाता है। तो इससे क्या होता है, उसका शरीर ना पुष्ट होता है, शरीर में एनर्जी आती है। जब वो गंदी चीज़ें नहीं खाएगा तो उसके अंदर रोग भी नहीं आएंगे, है ना। जब वो शराब नहीं पिएगा, मांसाहार नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा, है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सारी की सारी अच्छाइयाँ आएंगी तो उसका शरीर क्या होगा, पुष्ट होगा, तो उसे शक्ति मिलेगी। और चौथी बताई तपस्या। हमें अपने जीवन में तपस्याएं करनी चाहिए। तपस्या कैसे होगी भाई, आप प्रतिदिन 16 माला का जाप करते हो, तो इससे बड़ी तपस्या कोई हो सकती है। आप एक निष्ठ होके, एक भाव से, एक माला से एक जगह बैठ के या घूम फिर के क्या कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो सतत 16 माला 2 घंटे लगातार बैठ के, और उसके अलावा भी आप दिन में कई कई घंटे और भी कर लेते हो। तो ये क्या है, तपस्या है बहुत बड़ी। फिर पूजा करना। जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान की 3 टाइम पूजा करते हैं। सुबह मंगला करते हैं, फिर दोपहर में जो भगवान का लंच बनता है वो करते हैं, शाम को संध्या आरती करते हैं, वंदन करते हैं। वैराग्य, भक्तों में क्या होता है, वैराग्य होता है। वैराग्य का मतलब होता है उन्हें किसी चीज़ से राग नहीं होता, मतलब मोह नहीं होता। उन्हें कोई चीज़ मिल गई ठीक है, नहीं मिल गई तो भी ठीक है ना। कोई चीज़ मिल गई तो उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई कि आज तो मुझे कम मिल गया, आज तो मुझे ज़्यादा मिल गया, आज तो मुझे यहाँ जाना था, आज तो मुझे वहाँ जाना था। जो उनके जीवन में आराम से उसे मिल जाए उसे वो सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है वैराग्य में रहना। किसी भी चीज़ से वो राग नहीं रखते, किसी भी चीज़ से राग नहीं होता उन्हें। मतलब कोई अच्छा है तो उनके लिए कुछ नहीं है, कोई बुरा है तो उनके लिए कुछ नहीं है, वो सब चीज़ों में समान रहते हैं, समभाव से रहते हैं। तो ये वैराग्य कहा गया। और तमोगुणी भोजन नहीं करते हो। 7वां क्या है, तमोगुणी भोजन नहीं करते, हमेशा जो है सात्विक बना के भोग भगवान को पधरा के, भगवान को भोग लगा के उसका उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो क्या करते हैं, ये 7 गुण जो है किसके होते हैं, भक्तों के होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो छोटी सी कुछ बातें थी ये आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। अंदर रख दिया होगा, देखना तो अंदर चश्मा तो रह गया अंदर, रसोई तो सही में जा अभी पढ़ने का मौका नहीं आया ना मुझे। लो अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधा शाख्यम् अश्वत्थं प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पापानि येतं वेद स वेदवितः। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है, वेदों का ज्ञाता है। तो जो वेद हैं वो कहाँ से आए हैं? वेद जो है, जब भगवान का जो विग्रह है ना, एक कौन सा, जो महाविष्णु का विग्रह है, उस विग्रह में से जो है एक कमल की नाभ नाभि से निकलती है भगवान की, और वो कमल नाभ पर कौन उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा जी उत्पन्न विराजमान होते हैं उसमें। तो जो चारों के चारों वेद हैं ये उस नाल जो है, जो कमल नाल है उसके अंदर विराजमान है। ये जो वेद हैं, भगवान ने जो 4 वेद लिखे हैं, 4 वेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये जो सारे के सारे वेद हैं ये कहाँ हैं? ये ब्रह्मा जी जिस पर विराजमान है कमल, उसके
जो कमल नाल है उसके अंदर उपस्थित हैं ये सारे के सारे वेद। तो ये जो शाश्वत वृक्ष बताया ये बेसिकली क्या है, उल्टा है। और इसकी जो इमेज है, आओ बच्चों चलो आओ बैठो। ये आगे उसके समझोगे, आ जाओ यहाँ बैठो सब कंबल पर। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। जय आ जाओ आ जाओ। संजू के बच्चे मैं कहती हूँ कैसे बढ़ा के ले आई वहाँ से। अच्छा लगा। तो जो भगवान है, भगवान का जो धाम है, बेसिकली क्या है, भगवान का जो धाम है, जो जैसे गोलोक वृंदावन है ना हमारा, तो ये भगवान का जो धाम है उसकी उल्टी इमेज है। जैसे कहना चाहिए कि जब कोई वो होता है, कोई तालाब है, तालाब के किनारे कोई वृक्ष खड़ा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ दिखती है, पानी में उल्टी दिखती है, दिखती है ना। तो ऐसे ही जो ये हमारा संसार है, ये क्या है, ये भगवान का जो संसार है, भगवान का जो धाम है उसकी उल्टी इमेज है। पर उसे कहना चाहिए गोलोक वृंदावन, जो यहाँ पर वृंदावन है वो, मतलब वही आधार है इस संसार का। और वो किसकी परछाई है, वो भगवान के धाम की परछाई है। तो इस कारण से वो क्या होता है, उल्टा दिखता है। ठीक है ना। जब पानी में देखते हो ना आप, तो अपनी क्या चीज़ दिखती है, उल्टी वो चीज़ दिखती है ना, अपनी उल्टी इमेज दिखती है। तो ऐसे क्या है, ये जो ब्रह्मांड है किसकी इमेज है, उल्टी, ये भगवान के धाम की इमेज है। तो ये जो हमारा संसार है ये क्या है, ये भगवान के धाम की इमेज ही है। भगवान का धाम भी ऐसा ही है, परंतु वहाँ क्या है, तद भाष्यतो न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वान निर्वर्तन्ते तत्धामम परमम मम। भगवान का धाम कैसा है, ना तो वहाँ पे क्या है, ना तो वहाँ सूर्य है, ना वहाँ चंद्रमा है, ना वहाँ अग्नि है ना, ना वहाँ ये 5 विकार हैं, है ना। क्या है, लोभ मोह मद मत्सर, ये सब वहाँ नहीं होता। ना वहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भी नहीं है वहाँ। तो वहाँ क्या है, वहाँ नित्य वो है, मजा, ऐश आराम। भगवान के धाम में क्या है, आराम ही आराम है, ऐश ही ऐश है। परंतु यहाँ क्या है, ये उसका उल्टा है। तो आराम का उल्टा क्या होगा, कष्ट, है ना। अपोजिट क्या वर्ड है, आराम का। यदि कोई आराम कर रहा तो उसे कहा, उसका अपोजिट कहा, भाई आराम का अपोजिट क्या है, कष्ट। तो ये क्या है, इसलिए जो संसार है क्या बना दिया, दुखाल्य में शाश्वतम, विकृत प्रतिबिंब है। हाँ, तो इसे बोला गया दुखाल्य में शाश्वतम। दुखाल्य मतलब जैसे विद्यालय होता है ना, विद्यालय, विद्यालय मतलब जहाँ विद्या का घर होता है। देवालय मतलब देवता का घर है। मदिरालय मतलब शराब का घर, है ना। ऐसे ये जो दुखाल्य है ये क्या है, ये दुखों का घर है। तो ये किसकी इमेज है, ये भगवान के धाम की इमेज है। वहाँ तो सब कुछ ऐसी ऐश है, और यहाँ पर सब कुछ नाटक ही नाटक है, मतलब सब कुछ खतरनाक खतरनाक है ना। हर जगह मिनट मिनट में क्या है, कष्ट है ना। अब सपोज तुम यहाँ बैठे, अचानक से कोई मच्छर आके तुम्हें काट ले, तो कष्ट आ गया ना, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर कष्ट है और वहाँ पर बहुत ही आराम है। तो यहाँ के जो लोग हैं जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि ये भगवान के धाम की परछाई है, तो इस धाम से जाने की कहाँ कोशिश करते हैं, परम धाम, जो भगवान का धाम है ना, गोलोक वृंदावन, उसमें जाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि यहाँ से जल्दी छूटे, परंतु वो सोचने से नहीं छूटता कि हमने सोच लिया कि हम इस धाम में रहेंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे, ऐसे नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, है ना। जो ऋषि मुनि, जो हमारे गुरु महाराज हमें आज्ञा देंगे उसके आधार पर चलना पड़ेगा, है ना। सात्विक रहना पड़ेगा, जिंदगी भर भगवान के गुणगान गाने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, फिर हम जो है भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया, तो इसलिए बताया गया कि जो ये शाखाएं हैं नीचे की ओर हैं, पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, और जो वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है। जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है, श्रीमद् भगवत गीता का जो कोई पाठ कर लेता है, वो सारे के सारे वेदों का ज्ञाता हो जाता है, क्योंकि ये 5वां वेद है।
इसको जो पढ़ लेता है वो सारे के सारे जितने शास्त्र हैं हमारे, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, वो सबका ज्ञाता हो जाता है जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में इतना बड़ा ग्रंथ है, जो इसको पढ़ लेगा वो जो है सब पूरा का पूरा ज्ञान जो है उसको, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, सारे उपनिषदों का, भागवतम का, भगवद गीता का, सबका उसे ज्ञान जो है इससे मिल जाएगा, इस भगवद गीता का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है हमें भक्तों का संग करके इसको जानने की कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। अधा च ऊर्ध्वं प्रसताः तस्य शाखा गुणा प्रवर्धता विषय प्रवाला अधा च मूलानि अनुशंतानि कर्म अनुबंधानि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज में सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो भगवान जो बता रहे, भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो मतलब ये जो दुखालय में शाश्वतम है, ये जो संसार है, ये क्या है? ये मेरे धाम की उल्टी इमेज है। ठीक है, उल्टी इमेज, यूँ जैसे हाथ तो ऊपर को है, ये नीचे को हो गया, उल्टी इमेज बन गई ना इसमें, किसमें? पानी में। तो इस कारण से क्या है, इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं ऊपर की ओर भी हैं। अब ये जो उल्टा दिख रहा तुम्हें तो है, तो इसकी ऊपर शाखाएं है ना, परंतु ये नीचे भी हैं, नीचे भी तो दिख रही। तो शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा पोषित है। ये जो पृथ्वी है हमारी, ये क्या है? ये तीनों गुणों के द्वारा पोषित है। पोषित मतलब जैसे कोई पेड़ होता है, उसकी जड़ में हम डालते हैं ना पानी, कुछ लोग पानी डालते हैं, कुछ लोग दूध डालते हैं, कुछ लोग जो है खाद डालते हैं, कुछ लोग केंचुए पकड़ पकड़ के डाल देते हैं, है ना, खाद बनाने के लिए ना। कुछ बच्चा कुचा खाना भी डाल देते हैं पौधों में, है ना, उससे खाद बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है क्या करते हैं, हम उसे पोषित करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए उसके अंदर खाद का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ को? पौधे को बढ़ाने के लिए। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो संसार है, ये संसार को मैं चलाने के लिए क्या करता हूँ, 3 गुणों का खाद जो है वो डाल देता हूँ। 3 गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला गुण कौन सा है? सतोगुण, है ना। दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। ये 3 गुणों की खाद जो है कहाँ डालते हैं भगवान? इस दुखालय में शाश्वतम, ये जो पृथ्वी हमारी दुखों का जो घर है, इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने के कारण क्या होता है, ये जो सारे के सारे जो एक्टिविटीज इसमें बनती हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज कैसे बनती हैं? वो तीनों गुणों से बनती हैं। वो सारे के सारे 3 गुणों से संबंधित सारे के सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, यहाँ से जो निकलते हैं। जैसे हम जैसे तुम लोग पैदा हुए तो तुम किससे बने हुए हो? पंचतत्वों से मिलके बने हुए हो, है ना। जल से बने हुए हो, अग्नि से बने हुए हो, वायु से बने हुए हो, है ना, गगन से बने हुए हो, आकाश से बने हुए हो, मिट्टी से बने हुए हो। तो ये सारे के सारे पंचतत्व किससे रिलेटेड हैं? ये 3 गुणों से रिलेटेड है, क्योंकि प्रकृति के प्रोडक्ट है ना, प्रकृति के प्रोडक्ट है। और प्रकृति जो है 3 गुणों में कार्य करती है। प्रकृति 3 गुणों में कार्य करती है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से प्रकृति के प्रोडक्ट ही निकलेंगे, मतलब तमोगुणी भी लोग निकलेंगे, रजोगुणी भी लोग निकलेंगे और सतोगुणी भी लोग निकलेंगे। समझ रहे ना। अब जैसे तुमने कोई चीज़, अब जैसे कोई क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए, तो कोई बच्चा तो टॉप करेगा, 10-12 बच्चे टॉप करेंगे। क्लास में 100 बच्चे हैं तो जो 10 बच्चे हैं उसमें से क्या निकलेंगे? वो टॉपर निकलेंगे। तो वो क्या हो गए? सतोगुणी हो गए, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने टीचर की बात मानी, अपने माँ बाप की बात मानी, है ना, उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी और वो क्या हुए? टॉप निकल के 10 बच्चे। फिर उसमें से जो है 25-30 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो कि रजोगुणी होंगे। रजोगुणी मतलब उन्होंने कम मेहनत करी हुई होगी, उनके नंबर कम आएंगे। और बाकी के 50 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो फेल हुए होंगे, तो उन्होंने तमोगुण, मतलब उन्होंने पढ़ाई करी नहीं, इसका मतलब। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैंने 3 गुणों की खाद डाली हुई है। तो 3 गुणों की खाद डालने के कारण कैसे यहाँ से कैसे जीव निकलेंगे? यहाँ से
तीन तरह के जीव निकलेंगे। कौन कौन से? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, है ना भाई। इसमें बहुत सारे संत होते हैं ना, जैसे तुम वृंदावन में रहते हो, वृंदावन में बहुत सारे क्या हैं, संत हैं, भगवान के भक्त हैं ना चारों तरफ। तो वहाँ क्या लोग, कैसे लोग हैं? सतोगुणी, है ना, वहाँ क्या है? सतोगुणी लोग हैं। फिर तुम आ जाओ उधर, वृंदावन से थोड़ा सा इधर को आ जाओ, तो इधर क्या है, सब क्या है, सब मिले जुले लोग हैं, सारे भक्त तो नहीं है यहाँ। भगवान की भक्ति तो बहुत कम ही करते हैं, सारे अपने काम धंधों में लगे रहते हैं, अपने परिवार को चलाने में कार्य करते रहते हैं। तो ये कैसे लोग हैं? ये रजोगुणी है, जो अपने परिवार की रक्षण के लिए काम करते हैं, भगवान को कम मानते हैं, है ना। तो ये कैसे लोग हैं? ये रजोगुणी हो गए। फिर एक लोग जो है ना, जो दुखी करते हैं लोगों को, आज से छीन लिया, है ना, आज इसके घर में आग लगा दी, आज इसकी गाड़ी चुरा ली, आज इसके गले में से जो है चैन खींच के भाग गया, है ना, शराब पी लीजिए, लड़ाई झगड़ा कर लिया। ये कैसे लोग हैं? ये तमोगुणी लोग हैं। और ये कहाँ से निकल रहे? ये इस पृथ्वी से ही निकल रहे, क्योंकि भगवान ने क्या कर रखा, यहाँ पे 3 गुणों की खाद डाली हुई। समझ गए मेरी बात? तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर भगवान ने प्रकृति को 3 गुणों से पोषित किया हुआ, इस कारण से ऐसा होता है। फिर कह रहे हैं इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। जो पेड़ दिख रहा ना, जो पेड़ तुम्हें उल्टा दिख रहा, जो संसार है ये, जो इसकी जो टहनियाँ हैं, पेड़ में जो टहनियाँ होती है ना, यूँ निकलती रहती हैं जो टहनियाँ, वो क्या बता रहे हैं? वो इंद्रिय विषय बता रहे हैं। इंद्रिय विषय क्या होते हैं? इंद्रिय विषय होते हैं, हमारी कितनी इंद्रियाँ होती हैं? हमारी इंद्रियाँ कितनी होती हैं? हमारे ऑर्गन्स कितने होते हैं? हमारी जो है ना 2 तरह की इंद्रियाँ होती हैं, एक तो ज्ञान इंद्रियाँ और एक दूसरी कर्म इंद्रियाँ। क्या होती हैं? ज्ञान इंद्रियाँ और कर्म इंद्रियाँ। जिनसे हमें ज्ञान मिलता है वो तो होती हैं ज्ञान इंद्रियाँ, जिससे हम कर्म करते हैं वो होती हैं कर्म इंद्रियाँ। हर एक व्यक्ति के शरीर में 2 प्रकार की इंद्रियाँ होती हैं, जिससे हमें देख के क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है कि भाई ये कैसा है, ये लंबा है, छोटा है, काला है, सफ़ेद है, या लंबा है, चौड़ा है। ये किससे देख के पता लगता है? हमें आँखों से देख के। तो ज्ञान मिला ना मैं आँख से, तो ये एक इंद्रिय हो गई। नाक से हमें क्या पता लगता है? सूंघ के। जब हम सूंघते हैं ना, तो हमें नाक से पता लगता है कि ये अच्छी सुगंध है या बुरी सुगंध है। जीभ से हमें क्या पता लगता है कि ये ठंडा है या गर्म है या नमकीन है या मीठा है ना। स्किन को जब हम छूते हैं तो हमें पता लगता है कि ये ठंडा है या गर्म है ना। तो ये क्या हो गया? ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये वाली, ये कौन सी हैं? ये जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनसे हमें ज्ञान होता है, दूसरे की चीज़ के बारे में, दूसरी चीज़ के बारे में पता लगता है। इसको बोलते हैं क्या? ज्ञान इंद्रिय। एक होती है कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कैसी होती हैं? जैसे हमारे हाथ, है ना, हम हाथ से ये उठा लिया, ये कर लिया, वहाँ चले गए, ये कर लिया हाथ से ना। पैरों से हम इधर उधर चले जाते हैं, है ना। जो खाते हैं वो पेट में रहता है ना। तो ये सारी की सारी कौन सी इंद्रियां हैं? ये कर्म इंद्रियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो होती हैं, 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, तो इनके विषय भी होते हैं। अब 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां और 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां, ठीक है। इनके विषय होते हैं सब्जेक्ट। जैसे तुम क्लास में जाते हो ना, तो तुम्हारे क्लास में सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ड्राइंग, संस्कृत, है ना, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट है ना। ऐसे ही इनके सब्जेक्ट भी हैं इंद्रियों के। जैसे आंखों का सब्जेक्ट क्या है? आँख क्या काम करती है? देखना। तो देखने का काम, देखना क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। किसका? आइज का। आइज एक जो है ना ऑर्गन है, एक इंद्रिय है ना, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? देखना। मुंह का क्या सब्जेक्ट है? खाना। तो खाना क्या हो गया? मुंह का सब्जेक्ट हो गया। हाथ का क्या काम है? किस चीज को उठाना, कुछ लिखना, है ना, कुछ साफ करना। तो ये इसके क्या हो गया? सब्जेक्ट, इसके विषय हो गया, ठीक है। ऐसे पैर का क्या सब्जेक्ट, क्या विषय है? चलना। तो ये 10 प्रकार की इंद्रियां होगी और 10 प्रकार के इनके क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। तो ये 20 एलिमेंट हो गए, ठीक है। 10 इंद्रियां और 10 उनके कार्य करने, जो इंद्रियों से काम होता है, सब्जेक्ट। तो ये क्या है? ये सारे के सारे इंद्रिय हैं और इनके विषय हैं। तो जो ये संसार के अंदर क्या है? 3 गुण तो हो गए, 3 गुणों के मनुष्य हो गए, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और फिर उनके अंदर जो मनुष्य के अंदर जो इंद्रियां हैं वो 10 प्रकार की होगी और 10 प्रकार के उनके विषय हो गए। तो क्या बता रहे हैं कि इनकी जो टहनियाँ हैं वो इंद्रिय विषय हैं। ये जो तुम्हें उल्टा वो दिख रहा है ना, यहाँ संसार का जो प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है, उसकी जो टहनियाँ हैं वो क्या है? इंद्रिय विषय हैं। और इस वृक्ष की जो जड़ें हैं
वो नीचे की ओर जाती हैं, समझ रहे? जो ऊपर जो भगवान का खोल वो लो। है, जो वृक्ष है उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ जा रही है? नीचे की ओर जा रही हैं। बैठ जाओ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो मानव समाज में सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। यहाँ जाके हरे कृष्ण। तो क्या बताया कि जो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो क्या है? नीचे की ओर जा रही हैं। नीचे की ओर जैसे अब मैंने बताया ना, जो भगवान का धाम वृंदावन धाम है, गोलोक वृंदावन जो धाम है, उसका ये एक प्रतिबिंब है उल्टा। ये जो हमारा दुखालय में शाश्वतम है ना, ये जो मृत्यु लोक है, ये क्या है? उसका अपोजिट है, उसका उल्टा प्रतिबिंब है। अब उल्टा प्रतिबिंब होने के कारण जो उसकी जड़ें हैं वो क्या है? वो नीचे जा रही, पर जो नीचे जो उल्टा प्रतिबिंब है उसकी ऊपर जा रही है ना। और जो उसकी टहनियां हैं वो क्या है? वो इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय समझ रहे ना? जो इस पृथ्वी से जो भी कुछ प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है? 3 गुणों से रिलेटेड होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, है ना। उससे जो कोई व्यक्ति निकलता है उसकी क्या होती है? इंद्रियां होती हैं, और फिर इंद्रियों के विषय होते हैं। और जो सारे के सारे जो प्रकृति से जो जीव निकलता है वो क्या करता है? वो सकाम कर्मों से बंधी रहती है। जो रजोगुणी लोग होते हैं वो भी सकाम कर्म करते हैं, और जो तमोगुणी लोग हैं वो सकाम कर्म नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को खा के मार के खा जाते हैं। परंतु जो सतोगुणी लोग हैं और रजोगुणी लोग हैं, उसके अंदर सतोगुणी क्या होते हैं? जो सकाम कर्म करते हैं उनके फलों को वो अपने आप नहीं रखते उसको। जो सतोगुणी लोग होते हैं वो जो भी समाज के लिए कुछ करते हैं उसका फल अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अब हमारे शिला प्रभुपाद ने क्या बनाए? बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, तो उन्होंने अपने परिवार को की सत्ता को नहीं उसमें एंट्री करने दी। उसने वो सारा का सारा क्या करा? संसार के लिए कर दिया, डिवोटेड कर दिया। पूरे वर्ल्ड में जो इतनी बड़ी सोसाइटी हमारी इस्कॉन है वो क्या काम कर रही है? वो ये काम कर रही है कि